एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के स्टूडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि कवि मलिक मोहम्मद जयासी के पिता का क्या नाम था। कवि मलिक मोहम्मद जयासी जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अफसरफ भी आप लोग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि कड़वक पाठ के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जयासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास का निवास स्थान जो है ये कहाँ कहाँ पर रहा था। सूरदास जो थे ये कहाँ कहाँ पर रहते? तो सूरदास जो थे ये ब्रज क्षेत्र के क्रमश गौघाट पे और वृंदावन एक परसौली ग्राम में रहते सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाली जगह को भरे कछु खावत कुछ धरनी गिरावत डैश निखरत नंद रानी, यानी कि कृष्ण भगवान जो है कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, तो डैश निखरत नंद रानी, यानी कि नंद रानी जो है जो कृष्ण भगवान की माता है वो क्या निखार रही है? तो उनका रूप को निखार रही है, उनके छवि को निखार रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कछु खावत कुछ धरनी गिरावत छवि निखारत नंद रानियां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस कवि की लिखी हुई ये पंक्ति है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। ये जो है ये किस कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है? ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कविता करके तुलसी नौ लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसको अमर बनाती है? ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास की कविताओं को अमर बनाती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम था शिष्य सनातन, जो कि काशी के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ऐसा किसने लिखा है? तो ऐसा जो है रघुवीर साई ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत पाठ के लेखक है, उन्होंने मोटा मोटी कुल 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित की गई थी? तो उसने कहा था जो कहानी थी प्रकाशित की गई थी सरस्वती पत्रिका में। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1915 में। 1915 में तो हुआ था, लेकिन 1915 के किस मंथ में हुआ था? तो जून 1915 में उसने कहा था कहानी जो था ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? तो गुलेरी जो थे उन्होंने इतिहास पर भी लेखन किया था, प्रचार विद्या पर भी लेखन किया था, पुरातत्व पर भी, भाषा विज्ञान पर भी और समसामयिकी विषय पर भी, यानी कि इन सभी विषयों पर चंद्रशेखर गुलेरी जो थे इन्होंने लेखन का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों विषयों पर। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो 1965 में समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह मठ के महंत ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नामवर सिंह जो है इनको कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है आलोचना पुस्तक, इसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जूठन पाठ के भी लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि को इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1993 में, और परिवेश सम्मान मिला था 1995 में, जयश्री सम्मान भी मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1996 में, और कथा कर्म सम्मान भी मिला था 2000 ईस्वी में। यानी कि इन सभी सम्मानों से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो सम्मानित किए गए थे। और इस सबको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो आप लोग डेट को भी याद रखिएगा। 1995 में और 1993 में किया गया था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 1993 में, और परिवेश सम्मान से सम्मानित किया गया था 1995 में। ठीक है, तो इस डेट आपको भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे अगर पूछा जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से सम्मानित कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था। तो इस सबको आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? मलियज जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महुई आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था मलियज का जन्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिच विस्कापर जिसे कि हम जहरीला लिजार्ड में कहते हैं, इसमें जो है कितना जहर होता है? त्रिच जिसे कि हम विस्कापर या फिर जहरीला लिजार्ड कहते हैं, इसमें कितना जहर होता है? तो इसमें जो है काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म स्थान है। तो उदय प्रकाश जो कि तिरिच पाठ के लेखक हैं, कहानीकार है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे वो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि पुत्र योग कविता की कवित्री है, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जे कृष्णमूर्ति जो कि शिक्षा पाठ के लेखक है, इनका जन्म हुआ था मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर मदनपल्ली चित्तूर, यहाँ पर इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, क्योंकि दनपल्ली वहाँ पर लिखा हुआ है। मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था जे कृष्णमूर्ति का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तो नामवर सिंह का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था? तो जीएनपुर में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस पाठ की ये पंक्ति है? कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। ये किस पाठ की पंक्ति है? तो अर्धनारीश्वर की ये पंक्ति है कि कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर जो कि लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, तो ये अर्धनारीश्वर है क्या? निबंध है, कहानी है, या क्या है? तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? चार ऑप्शन से आपको बताना है कि दिनकर जी को इस चारों में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दिनकर जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कि दोपहर के उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे लगा ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। ये जो लाइन लिया गया किस पार्ट से लाइन को लिया गया? तो ये लिया गया रोज कहानी से लाइन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे ही जो लेखक अज्ञा रहते हैं मालती के घर पे जाते हैं, उनके मालती के घर में पहला कदम रखते हैं, तो अज्ञा को ऐसा लगता है कि दोपहर के सूने आंगन में पैर रखते ही उनको ऐसा लगा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोज पार्ट से इस लाइन को लिया गया। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे ये किसके सहयोगी थे? तो ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भगत सिंह कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के जो पिता थे ये कितनी बार जेल गए थे? तो ये अनेकों बार जेल गए थे। ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओ शदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया? तो ओ शदानीरा जो है ये किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था? तो ओ शदानीरा जो निबंध है ये लिखा गया था, एक यात्रा वृत्तांत भी आप लोग कह सकते हैं या फिर निबंध भी कह सकते हैं ओ शदानीरा को। ओ शदानीरा जो है ना ये लिखा गया था गंडक नदी को निमित्त बनाकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह किस पाठ में आया है? ये जो है ये ओ शदानीरा पार्ट से इस लाइन को लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या? तो ये जो पीडीएफ है ये ओनली आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट भी तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, तो इस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो। इसी 10 में से आपका कोई जो 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग हिंदी अगर साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में ये तो समझ गया क्या क्या मिलेगा, लेकिन इसमें आपको मिलेगा जो तो इसको आप लोग लेकर के तैयार कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दिन में आप लोग एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। एक दिन में 7 से 8 घंटा पढ़कर आप लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल चैप्टर कितने हैं? तो हिंदी में टोटल चैप्टर है 26। कैसे 26 चैप्टर है? तो गद्य खंड में 13 चैप्टर और काव्य खंड में भी 13 चैप्टर, तो टोटल चैप्टर हुए 26। अब 26 चैप्टर को एक दिन में आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो या 25 क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को इस पीडीएफ में ऐड कर दें। इसको आप क्या कर सकते हैं 6 से 7 घंटा, ज़्यादा आप लोग 8 घंटा में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आप लोग 2 से 3 घंटा में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कम समय इसलिए कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं रहता है, हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। जितना भी इंपॉर्टेंट था ना सब प्रश्न इसमें ऐड कर दिए, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली रखें 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपये, और इतना कम आप लोग के लिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसको आपको क्या करना है 25 रुपया डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा आर्ट्स में तो आप लोग 500 सब्जेक्ट बता दीजिए और 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग नीचे में लिख दीजिएगा स्क्रीनशॉट भेज करके हिंदी और इंग्लिश, तो आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने
देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको PDF को पढ़ करके बहुत ही अच्छा नंबर और बहुत ही कम समय में ला सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। तो मोहन राकेश के कहानी संग्रह कौन कौन है? तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस। यानी कि ये सभी क्या, ये मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम है। ऑप्शन में डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा किसकी लिखी हुई ये पंक्ति है? सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं श्रीलाचन करे। ये जो है किसकी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है नाभा दास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। और अगला क्वेश्चन हमारा छपे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताए। छपे शीर्षक जो कविता इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता या लेखक जो है नाभा दास है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है? तो अपनी कविता में भूषण जो है उन्होंने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, इन तीनों का गुणगान किया भूषण ने अपनी कविता में। और भूषण का कविता का नाम क्या है? तो भूषण का जो कविता उसका नाम है कवित। ऑप्शन उसका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का गुणगान किया भूषण अपनी कविता में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? तो भूषण कवि जो थे उनके आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी भी थे, शिवाजी के जो पुत्र थे साहू जी ये भी थे भूषण कवि के आश्रयदाता, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, ये तीनों जो थे ये क्या थे? तो भूषण कवि जो थे जो कि कवित कविता के लेखक है, कवि हैं, उनके आश्रयदाता थे ये तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कामयानी की नायिका कौन है? कामयानी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, तो इस कामयानी की नायिका जो थी वो कौन थी? तो श्रद्धा जो थी ये कामयानी की नायिका थी। नायिका किसको कहा जाता है? तो किसी भी कहानी के, किसी भी एकांकी के या निबंध के मेन पात्र को क्या कहा जाता है? तो नायिका कहा जाता है, फिर नायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा जो था वो था यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो है ये सिपाही की मां एकांकी जो कि लिखा गया था मोहन राकेश के द्वारा, उसी की एक पात्रा थी और बिस्नी की बेटी थी। बिस्नी भी सिपाही की मां एकांकी की एक पात्रा है और बिस्नी की बेटी कौन है? तो मुन्नी है। और बिस्नी का बेटा कौन है? तो मानक है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस कविता में ये पंक्ति आई है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। ये जो लाइन लिया गया किस पार्ट से लाइन को लिया गया? तो जन जन के चेहरा एक से इस लाइन को लिया गया। ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? तो जो रघुवीर सहाय थे इनका नाम किस पत्रिका के कारण हुआ था? तो दीनमान पत्रिका का संपादन करने के कारण रघुवीर सहाय जो थे इनका बड़ा नाम हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा दीनमान पत्रिका। अगला क्वेश्चन है किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो मेहनतकश है वो लोहा है, हर वो औरत दबी हुई सताई हुई बोझ उठाने वाली है वो लोहा है। तो ये जो लाइन लिया गया ये किस कविता से इस लाइन को लिया गया, किस पंक्ति से इस लाइन को लिया गया? तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता से इस लाइन को लिया गया। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गज दांतों को गवाकर कोई हाथी। ये जो लाइन है ये किस पार्ट से आया है? तो ये जो लाइन है ये गांव के घर कविता से लिया गया। इस लाइन को ऑप्शन में डी हो जाएगा। और गांव के घर कविता जो इसके लेखक कौन है? तो ज्ञानद्रपति इस गांव के घर कविता के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है रस्सी के टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी जो है इस रचयिता जो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है गार्डी मोपासा है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कलर की मौत में कलर का क्या नाम होता है? तो कलर की मौत में कलर का नाम इवान मिश्रित चोखव होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? अब जो कार्यकर्ता होगा उसके लिए हम लोग एक शब्द का कौन सा शब्द का यूज करेंगे? तो कार्यकर्ता का यूज करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस सभी प्रश्नों को आप लोगों को करवा दिए हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आप लोगों को सभी प्रश्न एक ही वीडियो में करवा दिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको आप लोगों को एक ही वीडियो में करवा दिए और पर्यायवाची शब्द को भी करवा दिए थे और भी बहुत सारे जितने भी ग्रामर के टॉपिक है अधिकतर ग्रामर के टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करवा ही दिए। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा दांत खट्टे करना का अर्थ होता है, यानी कि दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है पराजित करना। ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज। जलज हम लोग कमल को भी कहते हैं। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तो अश्व का पर्यायवाची सबको पता होगा। अश्व किसको कहते हैं? तो घोड़ा को कहते हैं। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुगंध का पर्यायवाची। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है? तो सुगंध का पर्यायवाची जो होता है सुरभि भी होता है, सौरभ
भी होता है और सुबास भी होता है, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी क्या होता है, तो सुगंध का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हिंदी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सब आप लोग को करवा दिए थे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच गया था, उसको करेंगे, ठीक है। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं ऊपर कि अगर आप लोग भी चाहें तो आपका जो भी 500 शर्ट का, उस 500 शर्ट का नाम आप लोग बता दीजिएगा, और 25 रुपये जो बता दे वो पेमेंट करके उसी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अपना शर्ट बता करके आप लोग भी पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।